नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम साक्षात्कार। साक्षात्कार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आते हैं जो हर व्यक्ति, हर आदमी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। और आज ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित है, जो एक स्वयं सेवक संघ के सेवक भी हैं और उनकी एक ही भावना है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आप संघ के एक स्वयं सेवक हैं और राष्ट्र इस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी वर्ष मना रहा है और वो 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संघ से आपका क्या समझना है, क्या है संघ आपके लिए? संघ को समझने के लिए संघ के अंदर आना पड़ता है। स्वयं सेवक बनने से पहले आप शाखा पे जाइए, 1-2 महीना जाएंगे तो आपको संघ भी समझ में आएगा और देश भी समझ में आएगा और संघ के 100 साल जो पूरे हुए उसका उद्देश्य भी समझ में आएगा। कि वो संघ एक तो सुनी सुनाई, उनके ऊपर जब लोग धारणा बनाएंगे तो संघ को नहीं समझ पाते। बहुत से लोग नहीं समझ पाए। 1925 में संघ प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने से पहले ही 2-3 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार ने भूमि का स्वरूप मिलना जुलना शुरू किया, परंतु लोगों को नहीं मालूम कि डॉक्टर हेडगेवार MBBS की पढ़ाई करने उस समय, जिस समय पूरे देश में शायद 200 लोग भी नहीं पढ़ते थे, कलकत्ता गए। क्यों? वहाँ क्रांतिकारियों से संपर्क करके उनसे एकजुटता बना के एक नेटवर्किंग करने के लिए गए। उसमें सफल भी हुए। वहाँ की जो सबसे मुश्किल क्रांतिकारियों की एक समिति, अनुशीलन समिति, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने अपनी किताब में भी लिखा, उसके सक्रिय सदस्य डॉक्टर हेडगेवार थे। वापस आने के बाद नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार, एक पुरोहित के बेटे होकर भी उन्होंने कभी डॉक्टरी तो नहीं की। कांग्रेस के आंदोलन में तिलकवादी थे वो, तो उसमें सम्मिलित हुए। नागपुर अधिवेशन के कर्ता धर्ता थे। विदर्भ प्रांत के कांग्रेस के महामंत्री बने। तो उन्होंने देखा कांग्रेस में, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वीकार नहीं किया कांग्रेस ने ही। देखते थे कि मस्जिद के सामने से कोई ढोल बजा के नहीं जा सकता, कोई घुड़चड़ी नहीं चढ़ सकती, तो उनको अजीब लगता था। उन्होंने कहा नहीं, इस रास्ते से तो देश नहीं हो सकता। तो क्रांतिकारी वाला उस समझ के आई थी। बचपन उनका ऐसा ही बीता कि उस किले पे चढ़ के झंडा बदल दो, वंदे मातरम गाए तो स्कूल से निकाल दिया। तो एक स्वभाव में उग्रता, देश के प्रति समर्पण था। और वो 1925 में चंद बालकों से जो 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, 10-12 बच्चों से काम शुरू हुआ। धीरे धीरे कार्य बढ़ा। कांग्रेस में भी 1930 तक वो रहे, क्योंकि देश के लिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको सहयोग दें एक दूसरे को, ये उनकी इच्छा थी। परंतु मैं भी विवेकानंद का जब जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, मैं इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष का छात्र था, उस समय जुड़ा। और उसके कन्याकुमारी में बनने वाले स्मारक के लिए धन संग्रह में 1-1 रुपये के कार्ड छपे थे, उसमें सम्मिलित हुआ। फिर NCC में था ही, उससे पहले स्काउट्स में थे। धीरे धीरे राष्ट्रभक्ति का भाव तो स्कूल में ही। हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसके प्रिंसिपल एक आदर्श, मैं समझता हूँ, मानव थे। उनके सहपाठी देश के जनरल रैना भी रहे। उन्होंने हमें धीरे धीरे वो भाव भर दिए। हम मजदूरों के स्कूलों में पढ़े। बहुत ही एडमिशन भी, क्योंकि पहले स्कूल नहीं थे, तो मेरा एडमिशन भी 6-7 साल की उम्र में हुआ। परंतु दैव योग से स्कूल ऐसा था कि वहाँ देशभक्ति का पाठ बिना ज़्यादा बताए हम लोग पढ़ते चले गए। 62 की लड़ाई में भी देश की रक्षा के लिए धन संग्रह करने में छठी में थे। नेहरू जी से मुलाकात, वो फ़ोटो आज भी मेरी एक ऐसी है जिसको मैं रखता हूँ। नेहरू जी के साथ हमारे बालकों का, टीचरों का। 65 की लड़ाई में भी इसी ढंग से भाग लिया। उस समय ब्लैकआउट, ये वो जितने होते थे, जितनी एक्टिविटी हो सकती। परंतु संघ से जुड़ने के बाद एक दिशा मिल गई।
और दिशा मिल गई। तो इसलिए तो मेरा तो कभी ये मानता हूँ, पढ़ाई मेरी जो 1956 में शुरू हुई थी आज भी वो चल रही है। कि पहले मैं अपनी पढ़ाई की, फिर संघ ने एक स्कूल का मुझे मैनेजर बना दिया, गीता स्कूल सुल्तानपुरी। उसके माध्यम से हमने वो स्कूल चलाया। आज 55 साल हो गए उस स्कूल को भी। वहीं से हमने एकल विद्यालय मूवमेंट में जुड़ गई। उसके बाद हमने ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी अग्रवा की मिल गई मुझे जनरल सेक्रेटरी के नाते। फिर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, वो भी लोगों को नहीं मालूम है, टीचिंग भी है, डीएनबी और पोस्ट डीएनबी। और फिर 98 में ये महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी बना। तो मेरा तो अध्ययन जारी है। अध्यापक बनने की इच्छा थी, वो भगवान ने शायद और काम कराने थे और अध्यापकों को काम मेरे माध्यम से मिलना था। तो आज पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में भगवान की कृपा से मुझे लगभग जो पहला गांव माना है सबसे सीमावर्ती चीन के पास और अंडमान तक जितने भी विद्यालय नेटवर्क है, 20,000 विद्यालय संघ के हैं जो 12वीं तक के हैं, 1 लाख विद्यालय जो एकल विद्यालय हैं, और महाराजा अग्रसेन के नाम पर चलने वाले अनेकों विद्यालयों से जुड़ने का सौभाग्य मिला। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वैश्य एजुकेशन सोसाइटी रोहतक में भी इंजीनियरिंग कॉलेज की फाउंडेशन मेरे हाथों से रखवाई। आज मुझे ये है कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहता था वो पूरा अवसर भगवान ने दिया। दिल्ली के 3 कॉलेज का मैं चेयरमैन रहा सरकार के, और आज एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के नाते भी सेवा करने का अवसर मिलता है। और आगे भी जीवन के अब 77 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जितना जीवन है, एक ही इच्छा है कि राजनीति की बहुत ऊपर तक की नेशनल लेवल पे रहा मैं अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ, मोदी जी के साथ। और जिस दिन लगा कि अब मुझे राजनीति से विरक्त होना है तो 2014 में ये भी घोषणा करके कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए स्वांताय सुखाय, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, रामायण मैंने क्यों लिखी। तो अपना भी एक ही उद्देश्य है कि अपने मन को जो अच्छा लगे, देश हित में जो हम कुछ कर सकें वो हमें करते रहना चाहिए। और भगवान ने हम मुझे पर्याप्त अवसर दे रहा है और आशीर्वाद है उसका कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हो जाती है। डॉक्टर साहब, संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए, उसकी विशेष उपलब्धि क्या है 100 साल की? आज विशेष उपलब्धि एक चीज़ें कहें तो उसके प्रतीक रूप में 100 साल बहुत लंबा कालखंड है। पूरे विश्व में शायद ही कोई संगठन हो जो 100 साल चलने के बाद उससे भी पहले से ज़्यादा सक्रिय हो, उसमें वाइब्रेशंस हों, उसमें नए लोगों को अवसर मिलता हो, नई पीढ़ी के लिए जनरेशनल जो चेंज है वो स्वाभाविक रूप से हो जाए। मोदी जी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हम और वो लगभग साथ साथ काम करते रहे, वैसा ही जीवन रहा, परंतु आज वो प्रधानमंत्री हैं। परसों ही बिहार का एक नौजवान जो मेरे बेटे से भी छोटा है, वो सीधा ही राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष बन गए। तो ये कुछ संघ में संभव है कि यहाँ व्यक्ति निर्माण का काम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को सुरक्षित करना है, सक्षम बनाना है, तो व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए जो अपने लिए जीते हुए भी अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के लिए जिए। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण संघ ने कैसे कर दिया, आज को पीछे जब हम झांक के देखें तो एक साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर रहे हैं। 62 में जब चीन ने हमला किया तो नेहरू जी को भी लगा कि एक ही संगठन है जिसको मैं गाली देता रहा, जिसको प्रतिबंध लगाया, वो देश के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ। तो उन्होंने 63 की 26 जनवरी में संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड ऑफिशियल नहीं हुई थी उसमें बुलाया। 65 में शास्त्री जी पूरे मन से ही गुरुजी से सलाह मशवरा किया, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को, सब चीज़ों को संभाला। 71 का तो सबको ही पता है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघ का योगदान। और संघ ने कभी राजनीति में भाग नहीं लिया, परंतु स्वयंसेवकों को धीरे धीरे जनसंघ में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ, और वहाँ एक यात्रा प्रारंभ हुई। उसके आज पूरे देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था अटल जी के द्वारा दी गई। और आज मोदी जी ने तो उस तरह के काम कर दिए जिसकी कल्पना स्वयं शायद हम भी नहीं करते थे।
तो इसलिए सफलता ये है कि संघ की सफलता व्यक्तियों के माध्यम से है और सब जातियों से ऊपर उठ के सोचना। दुर्घटना हो जाए जहाज की जिसमें सभी मुस्लिम दादरी हरियाणा में, तो सबका संस्कार करना, सबकी व्यवस्था करना, उस समय ये नहीं देखा ये इस्लाम की, क्योंकि इस अब्दुल हमीद हमें उतना ही प्यारा है, अशफाकुल्ला उतना ही प्यारा है जितना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या अन्य क्रांतिकारी। देश के लिए जीने वाले लोग किसी भी पंथ भाषा के हों, वो सब हमारे लिए प्रणम्य हैं। 4 भाइयों ने फांसी के फंदे चूमे, आज किसी से पूछे तो चाफेकर बंधुओं का नाम नहीं बता पाएंगे। 2 भाई काला पानी रहे, वीर सावरकर उनका भाई, उन्होंने आपस में भी ना मिले हों, 2 जन्म का कारावास मिला, तो ये सब हमारे लिए पूजनीय है। और संघ व्यक्ति के ऊपर पूजा नहीं करता, संस्कारों को बढ़ाने के लिए संकल्प लेके चलने वाले लोगों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, पूरी परंपराओं को हम प्रणाम करते हैं, उनसे आदर्शों पर जीने की कोशिश करते हैं। और संघ ने यही बात धीरे धीरे स्वयंसेवकों में लाया 70,000 स्थानों पर, और विदेश में भी आज लगभग 90 देश में, कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से, कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, और एक बड़ा आसानी से जो परिवर्तन हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से चारों शंकराचार्यों को एक जगह बिठाने का काम पहली बार सैकड़ों साल बाद परम पूजनीय गुरु जी ने करके दिखाया। डॉक्टर साहब, पंच परिवर्तन संघ ने अभी शुरू किया है, वो पंच परिवर्तन में 5 चीज़ें हैं। पहला है उसमें कुटुंब प्रबोधन, वो क्या है? संघ ने बेसिक चीज़ें क्या है हमारे देश की, जो हमारा ताकत है, हजारों साल से हमारा सांस्कृतिक प्रवाह है, हजारों साल की हमारी संस्कृति है, 5000 साल तो महाभारत को मानते, उसके बाद का तो सारा इतिहास सबको मालूम है, वेदों की रचना से आज तक, और कितना वैज्ञानिक आधार था उसको हम भूल गए थे। मैकाले ने हमारे को ऐसी शिक्षा पद्धति दी कि हम देख कहने को भारतीय हैं और विचारों में हम अंग्रेज हो गए। तो संघ ने उसको पकड़ा इस बात को, और जो परिवर्तन की बात क्या, 5 ये चीज़ें हर व्यक्ति को, हर भारतीय को अपनानी चाहिए, क्योंकि उसमें ही इस देश का कल्याण है। अब कुटुंब की पहली यूनिट मैं हूँ, तो मेरे उसके नेक्स्ट क्या है, मेरा परिवार। परिवार की आज धारणा केवल पत्नी तक जाकर रुक जाती है, जो पिछले 20 साल में, परंतु हम क्या, कुटुंब जिसमें चाचा ताई, मौसा मौसी, फूफा बुआ, वो जितने रिश्ते थे वो इस नई पद्धति ने तो गायब भी कर दी। एक अंकल रह गए, एक आंटी रह गई। तो फिर से अब परिवर्तन क्या है कि बैठे आपस में, सप्ताह में 1 दिन भोजन पे तो साथ बैठ जाएं, भजन पे बैठ जाएं, ये हमारी कोशिश है सबको समझाने की। तो कुटुंब जुड़ेगा तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो संघ ने एक प्राथमिक इकाई मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार का फिर रूप बढ़ता चला जाए, इसलिए इन 5 चीज़ों पे आग्रह है। तो कुटुंब क्योंकि टूट गए, भारत की ताकत क्या है, परिवार व्यवस्था। यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, वहाँ है ही नहीं, इसीलिए उनकी कमजोरी है। आज भारत गरीब देश था तो भी 22-23% बचत करके अपने पैरों पर खड़ा रहा। अब तो हम तेज चलने की उसमें आ गए ना, तो सब ये अगर परिवार बचा रहेगा, अंग्रेज हमारे इसको तोड़ना चाह रहे। दूसरा है समरसता, वो क्या है? समरसता तो अब शब्द में ही आ गई ना, सम माने बराबर, सबको बराबर समझना। हमारी जो दृष्टि क्या है, पूरी ब्रह्मांड को अपना परिवार मानना। तो उसमें क्या आ गया, तो जल की शुद्धि, पानी, हवा, पृथ्वी, ये 5 जो हमारे तत्व हैं, इनको भी, क्योंकि 5वें में वो अलग से भी आए। उसमें जातिवाद नहीं है, जैसे जाति थी भी नहीं, जन्म से हम सब व्यक्ति चारों जातियों को लेके चलते हैं। जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरे पे कोई संस्कार नहीं, मेरे माँ बाप के DNA में जो आ गए। तो जाति क्या है कि मेरे पैर क्या हैं, आज की इस जाति व्यवस्था देखे पैर को जिसका शूद्र मानते, जो शूद्र का क्या अर्थ हुआ, कमजोर। हमने अब धारणा क्या बन गई, शूद्र माने पिछड़ा, अछूत। छुआछूत के सबसे पहले अगेंस्ट संघ था,
और वीर सावरकर ने तो पहला मंदिर बना के दिखा दिया, जबकि वो सरयू पानी ब्राह्मण थे, जिसके अंदर जातियों के आधार पर प्रवेश रोका नहीं जाएगा। एक तालाब में पशु पानी पी सकता है और मेरा जिसको अछूत कह दे वो पानी नहीं पी सकता है। इसको ख़त्म किया हमने 100 साल में, ख़त्म होना ही चाहिए। ऊंच नीच किस बात की? रविदास की जो शिष्य थे रैदास जी की, मीराबाई थी, वो राजा के परिवार से, और वो जूतियाँ काटते थे। तो इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें बताई लोगों को। कबीरदास जुल्हाए थे, परंतु क्या उन्होंने बताया? कैसे वो लिखे दोहे, कैसे जैसे कि तैसी धर दीनी चदरिया, तो चदरिया शब्द के उन्होंने जुल्हाए थे तो उसका यूज किया। इस देश के अंदर जिनको आप छोटी जाति कहते हैं, उनसे जितने संत महात्मा हुए पूरे देश में, इतने शायद ब्राह्मणों में भी नहीं हुए। इसलिए जातिवाद समाप्त हो, ये प्राथमिकता है। और संघ में कभी जातिवाचक शब्द लगाते भी नहीं थे। शुरू करने वाले ब्राह्मण थे, परंतु धीरे 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 व्याप बढ़ा, पूरे देश में फैले। आज देश एक पर्यावरण से बहुत जूझ रहा है, तो उसमें पर्यावरण का तीसरा नंबर आता है। पर्यावरण जो पंच परिवर्तन है, उसमें पर्यावरण नहीं, पर्यावरण का हमारी सृष्टि में था, सबसे पहले बैलेंसिंग था ना। हम सूर्य को जल देते हैं, नास्तिक लोग, आप जल दे रहे हो, सूर्य के पास जा रहा है, ये पूछते हैं ना कई बार मजाक में भी, जा रहा है। आखिर वाष्पीकरण होगा, भाप बनेगा, बादल बनेगा, जा रहा है। तुलसी को जल दे रही है मेरी माँ, पीपल को दे रहे हैं। पीपल की सृष्टि कैसे बढ़ती है, पीपल कैसे उगता है, मुझे भी नहीं मालूम था कि पीपल, बीज से पीपल नहीं बनेगा। पीपल के लिए कौवे का होना जरूरी है। कौवा उसको जो खाता है बीज को, उसको प्रोसेस करता है, तो जो उसकी बिस्टा है वो जहाँ गिरेगी वहाँ पेड़ आएगा। मुझे भी नहीं मालूम, क्यों हमें शायद गांव में रहे नहीं, इसलिए चीज़ें समझ में देर में। काफ़ी आपने देखा होगा दीवारों पे पेड़ उग जाते हैं। इसीलिए कहीं भी उग सकता है, पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाता है। कल ही देखा मैंने पार्क में अपने। तो ये इनमें इसको प्रमुखता दे के संघ ने अपने प्रमुख एक प्रचारक आर्या जी हैं, जो एमटेक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जयपुर में, उनको पूरे देश का पर्यावरण का काम दिया है। और वो धीरे धीरे कि हर साल हम करोड़ों पेड़ लगाने क्लेम करती हैं सरकारें, कहाँ जाते हैं वो? क्यों नहीं उसका असर पड़ रहा? आज दिल्ली में जहरीली सांस ले रहे हैं हम लोग, ग्रेप 4 लग गया जी, ये हो गया, वो हो गया। ये हमारी करतूत है ना। हमने शहरों की ग्रोथ अनप्लैंड की, तो इसमें जो नागरिक कर्तव्य ये है कि हम शहरी, अच्छे शहरी बने। अच्छे शहरी में ट्रैफिक का नियम का भी पालन करें, सब चीज़ों का पालन करें, और सृष्टि की रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है। चौथा एक आया उसमें स्वदेशी, स्वदेशी अपनाएं। अब इसीलिए स्वदेशी, तो गांधी जी ने कितना जोर दिया, लोकमान्य तिलक ने कितना जोर दिया स्वदेशी। परंतु पहली बार पूर्ण स्वराज मांगने में भी कांग्रेस को 40 साल लगे थे। 45, 1885 में बनी और 1930 में पहली बार मांगा भी इतनी लेट है। परंतु संघ ने पहले दिन से कि हम अपने आधार पर, स्वदेशी क्या है, स्व माने मेरा, स्व में आत्म स्वाभिमान भी हो, मैं अपनी चीज़ों का प्रयोग करूं, विदेशी मुद्रा खराब ना करूं। जिस देश में एक अंगूठी में से ढाका की मलमल निकल सकती थी, इतना बारीक कपड़ा हम बनाते थे, वो मैनचेस्टर का हमारी रुई वहाँ जाए और हम कपड़ा खरीदें। अंग्रेज़ों ने हमें क्या बना दिया, डिपेंडेंट। हमारी इंडिपेंडेंस हर दृष्टि से ख़त्म कर दी, विचार से भी, वस्तु से भी। आज सरकार भी इसी पे जोर दे रही है, संघ भी इस पे जोर दे रहा है। और आने वाले 4-5 साल में जिस तेज़ी से हम कभी 18वीं शताब्दी तक विश्व का लगभग 1/3 GDP भारत देता था, गुलामी के बाद भी। अब हम 2% रह गए थे, अब शायद आने वाले 5 साल में इसको 5% तक लेके आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। मोदी जी वही कह रहे हैं जो संघ की सोच है। मोदी जी एक स्वयंसेवक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में, तो इसलिए वो उन सब चीज़ों पे आग्रह कर रहे हैं। उनको भगवान ने वो अवसर दिया कि वो ऊंचे मंच से बोल सकते हैं, और हम स्वयं से वो घर घर जाके बोल सकते हैं। तो आजकल जनसंपर्क अभियान चल रहा है,
तो घर घर जाके यही बातें कर रहे हैं। तो हम अपने ऊपर स्वाभिमान करना सीखें। अभिमान नहीं कह रहे हम, स्वाभिमान। अपनी चीज़ों पर, अपने पूर्वजों पर, यदि मैं अपने पूर्वज को सही ढंग से याद नहीं करूँगा तो दूसरा कौन करेगा। तो इसलिए सारे स्वभाषा, स्वभोजन, अब कानून बदल रहे हैं। आज भी पार्लियामेंट में बोले कुछ लोग, देखो जी ये तो हिंदी के टाइटल क्यों ला रहे हैं कानूनों में। कल 50 कानून वो न ख़त्म किए हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। हज़ारों कानून बनते चले गए, अंग्रेज़ों ने कानून बनाए, बाद में बनते चले गए, उनकी ज़रूरत नहीं बची, ये ध्यान ही नहीं दिया किसी। तो 3000 कानून निरस्त करने का भी प्रोसेस लंबा, निरस्त करने में भी लोकसभा ही करेगी। तो ऐसे काम चल रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं, और तेज़ी से चलें। उसके लिए और सामर्थ्य की आवश्यकता है, और सामर्थ्य आएगा संगठन से। संगठन के लिए फिर मन बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, और दिमाग को बैलेंस रखना। जो 5वीं चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो नागरिक कर्तव्य। हम मांगने के लिए तो आ जाते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं कहते कि हमारा क्या कर्तव्य है। आज आप 2014 से पहले का मैं अपना ही देखता, मूंगफली खाई फेंक दिए छिलके, पान कहीं भी, जो यूपी बिहार के लोग, बंगाल कहीं भी पीक देंगे। आज अंतर आ गया जब से मोदी जी ने आग्रह किया कि गांधी जी के चश्मे का उपयोग किया ढंग से, स्वच्छता के ऊपर जोर दिया, 10 करोड़ शौचालय बना दिए। तो आज आपको लगता है कि रेलवे स्टेशनों के आसपास कभी कितनी खड़े नहीं हो सकते थे रेलवे की लाइनों। आज जाके देखिए, परिवर्तन आ गया ना 10-11 साल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये संकल्प लिया। लोग क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अरे गांधी जी इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही राष्ट्रपिता बने थे। छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने स्वयं पे अपनाई। उन्होंने पहले धोती और ऊपर का कपड़ा रखा, फिर ऊपर का कपड़ा भी एक दिन देखा कि मेरी एक बहन बाहर इसलिए निकल नहीं पा रही, उन पर एक ही साड़ी माँ बेटी थी। उस दिन से उसने कस्तूरबा कहा कि मैं ऊपर वाला कपड़ा भी नहीं पहनूंगा। जैसे इस देश की लोग रहने में वैसा रहूँगा। और आज देश में संपन्नता बढ़ रही है, गरीबी हट रही है, तो वो भी लोगों को, जो मानसिकता जिनकी लेफ्टिस्ट हैं, जिस देश को देश ही नहीं मानते, उनको लग ही नहीं रहा कि 25% गरीबी की रेखा से नीचे लोग थे, अब 4 ही रह गए। 4 रह गए तो खुशी होनी चाहिए ना सबको। अगर आज करोड़ों लोगों को छत मिल गई, खाने की किसी को चिंता ही नहीं, पिछले 8 साल से सबको खाने लायक सरकारी व्यवस्था कर रही है, सबको शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, सबको 5-5, 10-10 लाख का हर परिवार को बीमा दे दिया है। तो यही मूलभूत चीज़ें ना। तो लोग फिर नागरिक अच्छे बने, सुदृढ़ बने, तगड़े बने, व्यायाम करें। क्यों दे रहा प्रधानमंत्री जोर तेल का प्रयोग कम करें खाने का? प्रधानमंत्री इसलिए कि जो शास्त्री जी ने कहा था, एक दिन का फास्ट अन्न की कमी दूर कर दी। तो आज तेल यदि हमें बाहर से पाम ऑयल और ये मंगाना पड़ता है और हम 10% कम यूज़ करें, मेरी माँ बहन बेटियाँ, तो हमारे इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कोई आदमी संघ से जुड़ना चाहे उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आजकल तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी नज़दीक शाखा लगती है उसका पता कर लें ऐप से, वहाँ जाएं, देखें, खेलें। खेल खेल में ही कैसे आप राष्ट्रभक्त बन जाओगे, कैसे विचार 10 मिनट की बातचीत है, एक प्रार्थना को ढंग से सुन लें और बोल लें तो संघ की सारी एक 3 मिनट की प्रार्थना में है। जिसको अब तो एक बड़ा गायक कौन सा है, वो संगीतकार जिसने भी गाया है पीछे, वो जो साउथ इंडियन है, उसने अपने स्वर में जो गाई है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। सुनिए, देखिए, जानिए, समझिए, और उसके बाद बाकी लोग जुड़ें। जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी जल्दी देश का कल्याण होगा। 2047 का जो सपना है वो 2037 में पूरा करें तो हमारी बहादुरी है। और हो सकता है कि 2036 तक हम ओलंपिक में एक पावर बन के आएंगे, कॉमनवेल्थ गेम भी होंगे, क्योंकि हर चीज़ में आगे बढ़ना है। खेलों में आगे बढ़ना भी आवश्यक है, मिलिट्री के लिए भी ज़रूरत है, चांद पे भी जाना ज़रूरी है, मंगल ग्रह पर भी जाना ज़रूरी है, धरती के नीचे का भी देखना ज़रूरी है। पर पैर धरती पे रहें, मिल के चलें, सबको साथ लेके चलें, सबको शिक्षा मिले, गरीब को भी वही सुविधाएं मिल जाएं कि उसको अवसर मिले, तो आगे बढ़ेंगे। तो भारत माँ को जिस खोए स्थान को उसको वापस दिलाना है, उस तेजी और से बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका
निश्चित तौर पर ये आप संघ में आइए, संघ में आने के बाद ही आपको पता लगेगा संघ कितना सार्थक है आपके जीवन के लिए। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार।